ने कहा है कि आपकी वजह से हम स्टेज पर बैठे हैं, इस बात को जाती लीडरों को रखना चाहिए कि अगर वर्कर है तो हम हैं, वर्कर नहीं है तो हम नहीं हैं। तो आज जो मीटिंग आप लोगों की बुलाई गई, ये आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस के लिए 9 तारीख को जो मनाते हैं, उसके लिए हम सभी आपके पास आए। देखिए, जो दिवस होते हैं हिंदुस्तान में, ये सभी के साझे और एकजुट होकर मनाते हैं। कोई वहां जात पात नहीं देखता कि कौन है, और हर हिंदुस्तानी वहां जाकर अपना दिवस मनाते हैं। आज जो हिंदुस्तान में मणिपुर में, या हमारे साथ ही हरियाणा में जो हो रहा है, हम उस दिन जाकर मंदिर में अरदास भी करेंगे कि ये नफरत की जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसका भी खात्मा होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म के लोग रहते। कभी किसी ने ये नहीं देखा कि कोई किस धर्म का है। नफरत की तो बात ही हिंदुस्तानी के मन में नहीं आती, तो फिर ये क्यों बातें हो रही हैं? मेरे को खाचरीवासी आप ये सुबह कह रहे थे, कहने लगे कि मेरे से मणिपुर की कोई वीडियो नहीं देखी जा रही। जिसकी बेटी है, जिसका परिवार है, वो कोई वैसी वीडियो नहीं देख सकता। हम सभी कहते हैं कि हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है। 33,000 करोड़ देवी देवते हैं, उनमें सभी धर्म के हैं, तो फिर ये नफरत क्यों है? इसीलिए राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट से मेंबरशिप खत्म करने के लिए नफरत छोड़ने की बात कर रहा है। अध्यक्ष जी, ये तो फिर एक मूवमेंट चलानी पड़ेगी कि देश की आजादी को हमने कायम कैसे रखना है। देश के लिए इतनी कुर्बानियां हुई। मैं अब जाकर पढ़ूंगा भी कि जो वहां आदिवासी थे आपके, वो 1500 लोग अंग्रेजों ने शहीद कर दिए। कि बहुत बड़ी बात है। जलियांवाला बाग से ज्यादा लोग जहां शहीद हुए। जलियांवाला बाग को इसलिए याद करते हैं कि वहां हम सब इकट्ठे होकर उसको मनाते हैं। हमारे देशभक्तों ने जाकर इंग्लैंड में जाकर उसका बदला भी लिया। वहां की खून से लथपथ जो मट्टी थी, उसकी कसम खाई कि हम अंग्रेजों को बाहर निकालकर उस वक्त अपने घर आएंगे और नहीं, दोबारा नहीं आएंगे। जिस भी देशभक्त को फांसी दी जाती थी, उसको कहते थे कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि मैं दोबारा जन्म लेकर आऊं, तो फिर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराऊं। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि कहीं कोई खड़ा होकर को ये बताए हमें कि किसके परिवार ने इस देश की आजादी के लिए काम किया है। वो ही चल सकता है जिसके दिल में दर्द हो देश के लिए, जिसके परिवार ने कहानियां सुनाई हो कि हमने अंग्रेजों के साथ ऐसी लड़ाई लड़ी, इतने तस्वीर उन्होंने हमें दिए, ऐसे हमें कोट लखपत या मुल्तान की जेलों में, जहां अरुणाचल की सेलुलर जेल जिसको काला पानी कहते थे, उन जेलों में जाकर हमने कैसे अपने जिंदगी के दिन काटे। और मेरा ख्याल है
कि इन जेलों में जो चला गया वो वापस नहीं आया, वो वहीं उसका दफना दिया गया, जहां संस्कार कर दिया गया। आज हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों इंडिया का नाम दिया गया सभी पार्टियों ने इकट्ठे होकर कि हमें देश की रक्षा करनी है। 3 रंग किसने दिए तिरंगे की? उस तिरंगे की हमने राखी भी करनी है, जो वो तभी होगी जब हम इकट्ठे होकर एक आवाज में देश के लिए सोचें। और वो आवाज और वो सोच सिर्फ कांग्रेस में है, और जो कांग्रेस को प्यार करते हैं वो ही देश को प्यार करते हैं। मैं, क्योंकि हमने आगे भी जाना है, एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर हम चाहते हैं कि आवाज बंद ना हो, देश की बात करने वालों को रोका ना जाए, फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, संसद में नहीं, मैं कहता हूं बाहर भी होनी चाहिए, कि वो अपना अगर बताना चाहता है कि हम ये चाहते हैं तो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि निकाल दो, इसकी आवाज बंद कर दो, नहीं बोलने देंगे। ये कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। मैं इनके 25 जो सांसद हैं उनको पूछना चाहता हूं, कभी राजस्थान की बात आपने पार्लियामेंट में की है? 10 साल से आप पार्लियामेंट के मेंबर बनकर गए हैं, ये गूंगे पहलवान बनकर बैठे हैं। बात क्या राजस्थान की आवाज नहीं उठनी चाहिए? ERCP नहीं बननी चाहिए? पानी नहीं चाहिए राजस्थान को? हम पंजाब में कहते हैं कि राजस्थान में बना दो, पानी मत निकालो जमीन से, रेगिस्तान बन जाएगा पंजाब। तो ये राजस्थान वाले गजेंद्र सिंह जी के पास डिपार्टमेंट है, वो हर रोज पंजाब में जाते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि 13 जिले, 13-14 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बिना पानी के लिए वहां बैठे हैं? अगर पानी नहीं है, जीवन नहीं है। तब वो बोलते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार लेकर आओगे फिर हम ये नहर भी बना देंगे। क्या बात है? इसका मतलब कि जो बीजेपी को वोट डालेगा उसको हिंदुस्तान में रहने का हक भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जी हर रोज, मेरा ख्याल जितनी बार आ गए हैं, पुराने प्राइम मिनिस्टर हम देखते थे मेरे ख्याल 2-2, 3-3 साल के बाद स्टेट का टूर लगाते थे, तो जब आया करते थे लोगों को जिद जान रहा था कि आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, हमारी स्टेट को कुछ देकर जाएगा। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ भाषण देकर जाते हैं, स्टेट को कोई पैसा नहीं देकर जाते, कोई रिलीफ नहीं देकर जाते। प्राइम मिनिस्टर भी, हम राजा तो नहीं कह सकते पर राजा से कम भी नहीं। अगर पुराने राजा महाराजे अपने लोगों के लिए अपने अन्न भंडार खोल दिया करते थे, मोदी जी आप कब खोलोगे? हिंदुस्तान देख रहा है, राजस्थान देख रहा है कि हमारी नदी कहां गई जो ऐसे समुद्र में पानी जा रहा है, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। आज इन्होंने कोई धरना रखा है, वो धरना इनको जाकर वहां पार्लियामेंट के बाहर देना चाहिए कि राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख की योजना, चिरंजीवी योजना हेल्थ का जो आपको दिया गया हक, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। राजस्थान से सीख लेना चाहिए बीजेपी की गवर्नमेंट को। 500 रुपए का जो सिलेंडर की सब्सिडी दी है, स्मृति ईरानी जी आप बहुत बढ़िया भाषण करती हैं, तो आकर राजस्थान में वो बहनों को तो पूछिए कि कहां चला गया रेट। ये क्या गहलोत सरकार ने गलती की है कि 500 रुपए की सब्सिडी दे? कहते नहीं सहेगा राजस्थान।
अब टाइम आ गया है, आप राजस्थान से एक नारा लगाएंगे, बीजेपी को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, फिर बात बनेगी। जिस स्टेट में जाते हैं उसका नारा बना लेते हैं। देश का कौन बनाएगा? देश का नारा बनेगा हिंदुस्तान, कांग्रेस बनाएगी। आप पुराने प्रताप जी जैसे आपने कहा कि पंजाब और राजस्थान के सबसे ज्यादा और हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा आर्मी में है, वो भी हमसे ले ली। आप कहते हैं 4 साल का जाएगा, 18 साल की उम्र में जाएगा, 22 साल में वो घर आ जाएगा। पता नहीं कब नौकरी लगा, कब पेंशन लगी, कब क्या मिला, ना पेंशन मिलेगी ना नौकरी मिलेगी। तो उसकी जब शादी करेंगे तो क्या बताएंगे उनके ससुराल वालों को कि हमारा लड़का क्या करता था कि 4 साल में ही आ गया वापस। देश की सरहदों के लिए मजबूत आर्मी चाहिए। देश को बचाने के लिए किसी फौजी को, आर्मी वाले को वो नहीं होना चाहिए कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या बनेगा। उसको होना चाहिए पूरा देश मेरे परिवार के साथ खड़ा है, मेरी कुर्बानी हो जाएगी, कोई बात नहीं। अगर रोटी का ही फिक्र रहेगा तो देश की आजादी को, इन सरहदों को कैसे मजबूत रखेंगे। और मैं आशा करता हूं सभी बोलकर गए हैं कि 9 तारीख को एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में पता चलाना चाहिए कि वहां के आदिवासी जो हैं और दूसरी कम्युनिटी जो हैं, उन्होंने मिलकर ये दिवस मनाया है। और इस हिंदुस्तान का जो फूलों का गुलदस्ता है वो हम सभी इकट्ठे होकर वो दिखाएंगे। मेरी दोबारा आपसे विनती है कि 9 अगस्त उदयपुर संभाग का बहुत बड़ा दिन है। उसमें आकर मेरा ख्याल है कि आप मत सोचिए कि कोई गाड़ी भेजेगा हम बैठेंगे। आप पुराना जमाना जब आजादी मिली थी उस टाइम कभी किसी ने नहीं सोचा था कि देश आजाद होगा। अपने आप जाया करते थे, अंग्रेज रास्ते में पकड़कर उनको जेल में डाल दिया करते थे। अब जब वैसी हमारे स्पिरिट आएगी तो हम देश तभी बचा पाएंगे। अगर यही देखते रहेंगे गाड़ी आएगी, कोई लेने आएगा, वो काम बंद कर दीजिए। वो बीजेपी के पास है, गाड़ी भी आएगी, झंडा भी उनका आएगा, आप अपना झंडा लेकर वो रैली में पहुंचिए। और मैं आशा करता हूं कि उस दिन पूरे बांसवाड़ा में जन सलाब आना चाहिए और सभी हम वहां बैठकर अपने नेता की बातें सुनेंगे और बातें उनको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।